बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई हो रही है। कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान। अखिलेश यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पूर्व पंचायत अध्यक्ष विजय बहादुर और उनके सैकड़ों समर्थकों ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय बहादुर को सपा में ज्वाइन कराया। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश सरकार कमजोर हो गई है, इसलिए शिक्षकों की अटेंडेंस और ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी शिक्षकों के अटेंडेंस को स्थगित किया है, लेकिन सरकार कभी भी इस फैसले को ला सकती है। बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई हो रही है। कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान है। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गाँव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की, कहिए तो सरकार यह भी कह दे कि बाढ़ आई ही नहीं थी। सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम में आप सब बड़ी संख्या में आए हैं। विजय बहादुर पूर्व में रहे जिला पंचायत अध्यक्ष, मैं इनको आज समाजवादी पार्टी में शामिल कर करके और साथ ही साथ इनके साथी सहयोगी आए हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हाल ही में जो संविधान बचाने के लिए जो आह्वान किया था, पीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए लगातार इन्होंने और इनके साथियों ने हमें जमीन पर मदद करने का काम किया है। जो इनका संघर्ष रहा, इनका सहयोग रहा, उसका परिणाम ये हुआ है कि मोहनलालगंज लोकसभा आपकी पार्टी बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत करके गई। न केवल इनके साथियों का सहयोग हमें लखनऊ, मोहनलालगंज आसपास के क्षेत्र मिला है, बल्कि बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में भी इनके सहयोगी साथियों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो यह फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। सबसे करीब उनके अब सदस्य आप नहीं तो आपको बना देता। नहीं, मेरी इच्छा है कि आप ही बन जाओ, तो आप पक्ष अच्छा रखोगे हमारा, क्योंकि अंदर की भी बात आप जान रहे होगे। सर, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या है, उसको लेकर किस तरह से? बाढ़ के अलावा देखिए, इसीलिए मैंने कहा ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव है बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव हैं चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है। कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा। जब जरूरत थी तो सरकार कहां थी? और जब मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में बाढ़ हो, पूरा गोरखपुर में पानी भरा था, अब 2 दिन में बाहर निकल गया। तो जब मदद की जरूरत थी तब सरकार कहां थी?
आप कहो तो सब दे दें, क्योंकि सरकार तो बननी नहीं है। अगर कोई सरकार बननी है बताओ, अगर आपकी इच्छा हो तो हम पूरी दे देंगे। जाइए। अखिलेश जी, आज तक की खबर का असर हुआ पंतनगर रहीमनगर में? ये आपका असर तो हुआ होगा, लेकिन असली असर हुआ है जो सरकार कमजोर हुई एक, और सरकार घबरा गई कहीं जो संघर्ष है कहीं बढ़ न जाए। समाजवादी लोग लगातार संपर्क में थे, रविदास जी लगातार संपर्क में थे, पीछे बैठे हुए लोग दोनों संपर्क में थे। और आप तो हीरो निकले ही, मुझे सुनने में आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि आज तक को पैकेज कितना मिलता है। तो इसलिए ये सरकार कमजोर हो गई, इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे यून्यूज लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यून्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।